हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज दिसंबर की 25 तारीख है और आज के इस वीडियो में बहुत ही सुंदर पत्तियों वाले पौधे एग्लोनिमा की विंटर केयर को लेकर बात करूंगा। आज का ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे एक साथी ने कमेंट करके इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया था। और फ्रेंड, वैसे मुझे ये वीडियो नवंबर की स्टार्टिंग में ही आपके साथ शेयर कर देना चाहिए था, क्योंकि नवंबर के बाद जैसे जैसे मौसम में ठंडक आना शुरू होती है, ये पौधे ख़राब होना भी शुरू कर देते हैं। क्योंकि इन पौधों का जो मेन ग्रोइंग सीजन रहता है वो लगभग फरवरी से लेकर अक्टूबर तक का रहता है, और इसी ड्यूरेशन में इनको नर्सरी से परचेज करना भी ठीक रहता है। वैसे इस प्लांट की कॉस्ट प्लांट की हाइट और वैरायटी पर डिपेंड करती है। फिर भी इसकी ज़्यादातर वैरायटी के प्लांट 150 से लेकर 400 की कॉस्ट तक मिलते हैं, और इतने महंगे और सुंदर पौधों को कोई भी नहीं खोना चाहेगा। तो फ्रेंड, वीडियो में आगे किसी भी पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं यही कहूँगा कि अभी आप इस प्लांट को बिल्कुल भी परचेज ना करें, क्योंकि इतनी केयर करने के बाद भी मुझे आजकल अपने इन पौधों को बचाने में प्रॉब्लम आ रही है। अक्सर हमारे नए साथी इनकी सुंदर पत्तियों को देखकर इनके कुछ पौधों को महंगे दामों में भी खरीद लेते हैं, और जब सर्दियों में उनके ये पौधे खराब होते हैं तो उनका गार्डनिंग से मन ही हट जाता है। एग्लोनिमा के पौधे एक इंडोर कंडीशन में ग्रो किए जाते हैं। हालांकि इनका मेन ग्रोइंग सीजन गर्मियों का रहता है, लेकिन इनको घर के किसी ऐसी जगह पर ग्रो किया जाता है जहाँ पर इन पर डायरेक्ट सनलाइट न पड़े। ज़्यादातर लोग इन पौधों को बरामदे या फिर बालकनी में रखते हैं, क्योंकि एग्लोनिमा के पौधे एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट की तरह हमारे घर की हवा को भी शुद्ध करते हैं। आजकल आप इन पौधों को आउटडोर कंडीशन में रखिए, जहाँ पर इन पर डायरेक्ट सनलाइट न पड़े, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट से इनकी पत्तियाँ फिर बेंड होना शुरू हो जाती हैं। दिसंबर की स्टार्टिंग से ही मैंने अपने इन पौधों को बोगनविलिया के पौधों की छाया वाली जगह पर रखा हुआ था। अभी मैंने वीडियो बनाने के लिए इनको एक साथ रखा हुआ है। अगर आपके गार्डन में भी कोई तेज़ धूप में ग्रो होने वाले पौधे हों तो अभी आप अपने एग्लोनिमा के पौधों को उनकी छाया में शिफ्ट कर दीजिए। इससे ये पौधे आजकल की तेज़ ठंड से बचे रहेंगे। लेकिन फ्रेंड, इसके बाद भी बारिश पड़ने पर आपको इन पौधों को तुरंत किसी इंडोर कंडीशन में शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पौधे आजकल की बारिश को भी टॉलरेट नहीं कर पाते। इसके बाद बात करते हैं इन पौधों को पानी देने के बारे में, क्योंकि सर्दियों में इन पौधों को ख़राब होने से बचाने के लिए इनकी पानी की रिक्वायरमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अभी आपको इस प्लांट की सॉइल बिल्कुल ड्राई दिखाई दे रही होगी, क्योंकि आजकल मैं इन पौधों को हफ्ते में एक बार ही पानी दे रहा हूँ। और फ्रेंड, अगर आपके पास कोई फंजीसाइड पाउडर है तो आप 2 ग्राम फंजीसाइड को 1 लीटर पानी में घोलकर इसका लगभग 200 ml पानी हर पौधों की मिट्टी में दीजिए। इससे मिट्टी में किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन नहीं रहेगा और आपके सभी पौधे हेल्दी भी बने रहेंगे। जनरली इन पौधों को लोग प्लास्टिक के गमलों में ग्रो करते हैं, और मैंने भी इनको प्लास्टिक के गमलों में ही ग्रो किया है। इस तरह के गमलों की मिट्टी में ज़्यादा दिनों तक नमी बने रहती है, और ऊपर की सॉइल अगर ड्राई भी दिखाई दे तो गमले के नीचे की मिट्टी में काफ़ी नमी रहती है। और कभी कभी ऊपर की मिट्टी को देखकर ही कुछ लोग इसको ज़्यादा पानी दे देते हैं, जिससे ये पौधे खराब होने लगते हैं। इसलिए आजकल इनको पानी देने में 2 बातों का ध्यान रखें। एक तो इनको 1 हफ्ते के गैप में पानी दें। दूसरा, पानी देने के 1 दिन पहले इनकी मिट्टी की गुड़ाई कर लें। इससे मिट्टी में हवा का सर्कुलेशन भी अच्छा होता है और जड़ें आसानी से ग्रोथ करती हैं। इसके बाद फर्टिलाइज़र की बात करें तो अभी इस तेज़ ठंड में इन पौधों को कोई भी ऑर्गेनिक या फिर केमिकल फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारा मेन फोकस इन पौधों को बचाने की ओर होना चाहिए, और वैसे भी ठंड के मौसम में ये पौधे रेस्ट में रहते हैं। इनको अगर आपने कोई फर्टिलाइज़र दे भी दिया तो इनकी जड़ें इस कंडीशन में नहीं रहती कि वे इस ठंड में किसी भी फर्टिलाइज़र को एब्जॉर्ब कर पाएँ। अब इन पौधों को फर्टिलाइज़र देने का सही समय तभी रहेगा जब मौसम में हल्की गर्मी आना शुरू होगी। इसके लिए आप फरवरी की स्टार्टिंग में इन पौधों पर 50 ग्राम वर्मी कंपोस्ट पर पॉट के रेशियो से यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड, अब इन पौधों को हल्की धूप में रखना और इनकी पत्तियों को साफ रखना किसी फर्टिलाइज़र से कम नहीं है। मैं एक स्प्रेयर की हेल्प से इन पौधों की पत्तियों को साफ कर रहा हूँ। इससे प्लांट के आसपास ह्यूमिडिटी भी मेंटेन रहेगी और इनकी पत्तियों में जो भी डस्ट होगी वो साफ़ हो जाएगी। पत्तियों को साफ रखने से जहाँ ये रंगीन पत्तियों वाले पौधे और ज़्यादा सुंदर लगने लगते हैं, वहीं इनकी पत्तियों के पोर्स, स्टोमेटा या रंध्र भी खुल जाते हैं, जिससे प्लांट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों का एक्सचेंज आसान तरीके से कर सकते हैं, और इन सब का ओवरऑल इफेक्ट प्लांट की हेल्थ पर ही पड़ता है। आप हफ्ते में 1 दिन किसी स्प्रेयर की हेल्प से इन पौधों की पत्तियों को साफ करिए, आपको खुद ही रिजल्ट दिख जाएंगे। मान लीजिए कि आप किसी महीने की 1 तारीख को पौधों की जड़ों में पानी देते हैं, तो इसके 3 दिन के बाद इनकी पत्तियों को पानी के स्प्रे से साफ कीजिए। इससे पौधों में पानी की कमी भी नहीं आएगी और ये प्लांट हेल्दी भी बने रहेंगे। इसके 1 हफ्ते बाद फिर इसी को रिपीट कीजिए। फ्रेंड, इन कामों को करने के साथ साथ अभी आप किसी भी एग्लोनिमा के पौधे की रिपोर्टिंग ना करें, क्योंकि ठंड में इनकी ग्रोथ काफ़ी स्लो रहती है
और रिपोर्टिंग करने से इनकी ग्रोथ पूरी तरह रुक भी सकती है। लास्ट ईयर मैंने दिसंबर के महीने एक एग्लोनिमा की रिपोर्टिंग की थी और कुछ दिनों के बाद ही वो प्लांट ख़राब हो गया था। इसलिए फ्रेंड, कम से कम फरवरी के महीने तक अपने किसी भी एग्लोनिमा के प्लांट की मिट्टी और गमले को चेंज ना करें। इसके अलावा अगर आपको किसी पौधे के बेस की साइड पर कुछ सूखी पत्तियां दिखाई दें, उन्हें भी पौधे से हटा दें, क्योंकि दिसंबर से लेकर जनवरी तक ऐसा हो सकता है कि इसकी किनारे वाली कुछ पत्तियां सूख जाएं। एग्लोनिमा में ठंड के समय किनारे वाली कुछ पत्तियों का सूखना या गलना एक कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि इस समय टेम्परेचर कम होने के कारण इन पौधों में ग्रोथ स्लो रहती है। इसलिए किसी पेस्टिसाइड को स्प्रे करने के बजाय आप इनकी सूखी पत्तियों को प्लांट फंड से हटा दें, वरना इस तरह की प्रॉब्लम कभी कभी फैलकर पूरे प्लांट को भी खराब कर सकती है। तो फ्रेंड, ये था एग्लोनिमा के प्लांट की सर्दियों में देखभाल को लेकर आज का वीडियो। मुझे एग्लोनिमा को ग्रो किए ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है, फिर भी मैं पिछले 2 सालों से इन पौधों को ग्रो कर रहा हूँ और इस ड्यूरेशन में जो भी मेरे इस प्लांट की केयर को लेकर अनुभव रहे, मैंने वही आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप में से किसी साथी के पास कोई और इन्फॉर्मेशन भी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड, किसी भी वीडियो को शेयर करने का तभी फ़ायदा रहता है जब लोगों को इससे कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके। आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए गार्डनिंग विद आरपीजे। थैंक्स एंड हैप्पी गार्डनिंग।